नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वसु बाके बिहारी श्याम श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिझवार प्रेमावतार परम वैराग्य निधि बसत निधि बन सदा भावना सुप्रवीण भारी कामना कल्पतरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी। बोली श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री श्यामा श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। रसिक अनन्य नृपति रसिक चक्र चूड़ामणि महामाधुर्य रस के भी जो उपासक है और नित्य विहार के प्रकट करता श्री स्वामी जी महाराज, ऐसे श्री स्वामी जी महाराज के अनन्याश्रित अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारींद्र जी महाराज निज आश्रितों के प्रति दया करुणा में विवश बोले कि भाई संसार में भगवत सन्मुख और बहिर्मुख दो प्रकार के जीव रहते हैं। बहिर्मुख जीव जो है निरंतर अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर के अनादिकाल से संसार में ही भटक रहे हैं। इन्हें पल मात्र के लिए भी कहीं ठहरने के लिए जगह नहीं मिली। जोड़ मोट मुंह बाए जहाँ तहाँ लपक रहे हैं, जहाँ तहाँ डोलते हैं। और श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि इनको भवरोग रूपी जो है वेदना, ये कभी भी छूट नहीं सकती। ये निरंतर भवरोग वेदना में निर्लिप्त होकर के लिपट करके संसार में ही जन्म लेकर के आते हैं और संसार से चले जाते हैं, फिर दोबारा यही घोर संसार में पड़ जाते हैं। और कुछ लोग संपत्ति, धन संपत्ति की लालच में आकर बड़े बड़े लोग भी ऐसे जगत में उल्टे कर्म करने लग जाते हैं कि कोई बीमारी है, कछु और उपचार कर रहे हैं वैद्य जी और कछु। उसी तरह से फिर वो रोग और ज़्यादा
रोग ग्रसित होकर के उसके रोग और दोगुना बढ़ जाएगा, परंतु ठीक नहीं हो सकता। लालची वैद्य ऐसे मिल जाते हैं कि उनसे रोग को उपचार कर नहीं पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, फिर भी लोग बस पैसा कमाने के चक्कर में बस उल्टे सुल्टे दवाई दे करके उसको और भी ज़्यादा रोग ग्रसित कर देते हैं। ऐसे ही परमार्थ पर भी चलने वाले लोग हैं। परमार्थ पर भी चलने वाले ऐसे लोग हैं कि केवल परमार्थ पर स्वार्थ पूर्ति के लिए पड़े हुए हैं। परमार्थ पथ पर ये चलते हैं केवल स्वार्थ के लिए, साधन सिद्धि के लिए। गुरुदेव जी बोले कि परमार्थ पर चल नहीं पाते हैं और परमार्थ पर चलने को ढोंग करते हैं। मन तो स्वयं ही इनका जो है माइक विषय वस्तु पर लगा हुआ है, संसार के विषय वस्तु में मन लगा हुआ है। और दूसरे ऐसे गुरु मिले हैं कि वो भी उसी स्वार्थपन को साध करके चलो, ऐसे गुरु मिले हैं। गुरु भी ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ से इसको हटा करके सीधे बिहारी जी स्वामी जी महाराज के चरणों में लगा दें, भक्ति करें, ये नहीं। जो कर रहे हो उसमें से कुछ करके अपना पेट भरो, कुछ हमें दे दो। ऐसे स्वार्थपने के गुरु मिल गए। गुरु उसको उसी को साध करके चलने के लिए बोलते हैं कि भाई जो कर्म कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, उसी काम को करो, नहीं तो फिर बाद में और दुख पाओगे। इसलिए हे बिहारी दास, रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज को भजन सिद्धांत विशुद्ध उज्जवल प्रेम तो ऐसा है कि जीव रत्ती भर भी उनसे स्पर्श हो जाए तो वो स्वामी जी महाराज की कृपा से, बिहारी जी महाराज की कृपा से वो उज्जवल सोनो सदृश हो जाता है। अनन्य नृपति रसिक चक्र चूड़ामणि श्री स्वामी जी महाराज को अति विशुद्ध उज्जवल प्रेम रस रीति, ये केवल धर्म सिद्धांत पर चलने पर उनके लिए ही ये अति प्रेम स्वरूप प्रेम को रस धारा है। और या सिद्धांत से विहीन और कोई कैसो भी हो, कितने भी उच्च सिद्धांत पर चलने वाला हो, स्वामी जी महाराज के धर्म से भिन्न लोगों को श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हम स्वामी जी महाराज के धर्म के भिन्न धर्म को व्यभिचार ही समझते हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि श्री बिहारीदास हरिदास बिन और धर्म व्यभिचार। स्वामी जी महाराज के धर्म पर और कोई भी धर्म को ला करके मिलौने करे या कोई भी सम्मिलित करने की कोशिश करे तो वो धर्म को हम बेविचार समझते हैं। वो धर्म को हम लोग अपने धर्म पर मिला नहीं सकते। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि स्वामी जी महाराज को प्रेम रस रीति को ये उज्जवल मार्ग, प्रेम विहीन और जितने भी सिद्धांत है उन सिद्धांतों को श्री गुरुदेव जी बोले कि हम बेविचार समझते हैं। रस न रसायन जासु मुख औषधि खोजे काय, निष्प्रिय लंच को लंक दे चांदी पे ले जाए। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जिनके वैद्य अति चतुर है, जिनके वैद्य के मुख कमल से जो निकली वही रस रीति है ही, रस रीति ही रसायन है।
जिनके मुख कमल की बातें ही उपचारियों के लिए रस रीति है, रस रीति से भरे भाई रसायन है, जो बात कह दे वही अकाट्य है। गुरुदेव जी बोले कि ऐसे रोगियों को अंत जाने की जरूरत नहीं है, जिनके वैद्य ही सर्वसमर्थवान है, तो उनसे उपचार करने वाले जितने भी रोगी जन हैं उनको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निष्प्रेयी जिन श्री गुरुजी महाराज मुख कमल से सदा काल परम रस रीति भरी बातें ही निकलती है। माँ माधुरी भरी उपदेश ही प्राप्त होता है जिन गुरु के मुख कमल से। तो ऐसे गुरु के शिष्य परिकरों को भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले ऐसे गुरु के चेला भी इधर उधर क्यों भटके वृंदावन में। बिहारी जी महाराज को दर्शन करें, अपने गुरुदेव जी महाराज के पास में पड़े रहें, उनकी सेवा करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, परंतु ऐसे गुरु जी मिलेंगे कहाँ। ऐसे गुरु की निष्प्रियता की फिर परीक्षा हम कैसे लें, कैसे जाने। किसी ने गुरुदेव जी महाराज से पूछा तो गुरुदेव जी बोले कि देखो, जो आभूषण बनाने वाला होता है उस सोने को तपा करके सबसे पहले चांदी बनाता है, देखता है, फिर मनमाने आभूषण के ढांचे में उसको ला करके जैसो चाहे तैसो ही आभूषण वो बना सकता है। महामाधुरी रस से भरी भई रस माधुर्य की रसायन एक अद्भुत प्रभावशाली होता है, जिसको मन उस रस रीति से नेक भी स्पर्श हो जाए तो उसके तन मन प्राण सब इंद्रिय जो है अति उज्जवल होकर के सोनोमय हो जाए, सब तन सोनो हो जाए। स्वामी जी महाराज की कृपा से भी जब साधक भजन करते करते स्वामी जी महाराज को प्राप्त कर ले तो स्वामी जी महाराज की कृपा से, स्वामी जी महाराज की कृपा दृष्टि से वो तत्काल रसमय हो जाता है। वो कुछ भी हृदय से उसके मुखार बिंद से बात निकले और रस प्रवाहित धारा स्वरूप बन जाए हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि कोई स्वामी जी महाराज को अनन्य भाव से भजे तो सही। स्वामी जी महाराज की कृपा ऐसी है कि जा के ऊपर एक बार हो जाए, ऐसी कृपा हो जाए कि फिर श्यामा श्याम भी उसके आगे पीछे लगे डोलने लगे। श्यामा श्याम स्वयं उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। जो सच्चे भाव से भजन करने वाले हैं उनके प्रति तो ठाकुर जी भी बिक जाते हैं, परंतु दिनहीन बन करके वृंदावन में भजन करता कौन है। गुरुदेव जी बोले पोती छोटी लगे पोती छोटी लागही सोनो सबन सुहाय जो सुहाग दे ओटे तो मेलो मर जर जाए। गुरुदेव जी बोले अति साधारण जो पोत है, अति साधारण पोत सदृश बन करके अभिमान को त्याग करके गरीब दीनहीन बन करके वृंदावन में बैठ करके भजन तो किया नहीं जाता। गुरुदेव जी बोले कि जब साधक वृंदावन में भजन करने के लिए आता है शुरू में तो सब भाव उसके अंदर आ जाते हैं। आगे जा करके गुरुदेव जी बोले कि साधारण पोत सदृश आभूषण में जो पोत है उस साधारण कीमत पर भी
कोई खरीद सकता है। तो वृंदावन में आकर के साधारण ब्रजवासियों के यहाँ से जो है भिक्षा करके वृंदावन में वास करके अखंड वास करके ठाकुर जी को भजन, स्वामी जी महाराज को भजन तो किया नहीं जाता इनसे। गुरुदेव जी को कहने का अर्थ ये है, साधारण कीमती पोत सदृश बन करके, दिनहीन बन करके भजन तो तुमने किया नहीं। जा में किसी भी प्रकार को अभिमान रूपी छोट कलंक नहीं लग सकता। साधारण हिसाब किताब से, साधारण आचार विचार से वृंदावन में तुम बैठोगे तो तुम्हारे ऊपर अभिमान रूपी जो छोट है, उस पोत के आगे वो छोट टिक नहीं सकता था। परंतु सब लोग सबसे पहले सोनो सदृश सिद्ध बनना चाहते हैं। जैसे सोने को जहाँ कर भी लेकर के जगह भी हर कोई इसको खरीदने के लिए तैयार मिलेंगे। बेचना चाहो खरीदने वाले मिलेंगे, खरीदना चाहो तो बेचने वाले भी मिल जाएंगे। तो सब लोग जो है सबसे पहले सिद्ध बनना चाहते हैं, यानी कि पुत न बन करके सिद्ध सोना बनना चाहते हैं। जासो फिर गुरुदेव जी ने भी सुहाग स्वरूप अनेक प्रकार से उसे जो है अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं को झेलते हुए इष्ट ने भी उसे जो है सोनार की तरह उठाना पड़ जाएंगे। इष्ट भी उसको जो है सुधारने के लिए अनेक प्रकार के विघ्न बाधा दे करके रखते हैं कि ये कहाँ तक समाधान करके चलता है। कैसो है इष्ट भी जो है उसको उठाने में लगे हुए हैं। जब वो अपने धर्म धारणा में सिद्ध निकल जाता है, समस्त रीति भांति से शुद्ध निकलता है, धर्म धारणा में खरो निकलता है, तो नाना बातें की कसौटी में कस करके फिर उसको इष्ट देखते हैं। जब ये सर्व प्रकार से समस्त प्रकार से कसौटी में कस करके निकालने पर खरो निकलता है, तब फिर उसके प्रति आप रीझ करके श्री स्वामी जी महाराज मन माने भावों के अनुराग में उसे जो है गहनों बना करके निकुंज महल में ही स्वामी जी महाराज रखेंगे उसे। परंतु सबसे पहले गुरुदेव जी कह रहे हैं कि साधारण हिसाब किताब से वृंदावन में चुपचाप बैठ करके भजन तो करो। भजन करते करते जो जो तुम्हारा भजन पर स्वामी जी महाराज, बिहारी जी महाराज रिझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं तुम्हारे रहने में। जैसो कर्म करोगे, भजन कीर्तन में भाव बना करके चलोगे तो ठाकुर जी तुम भजन कीर्तन भजन करने के लिए बढ़ जाओ, पास में आगे बढ़ जाएंगे। प्रभु तो तुम्हारे पीछे है, प्रभु ने तुम्हें आगे करके प्रभु अब पीछे पीछे चल रहे हैं। ऐसे हमारे प्रिया लालजू उसके प्रति रिझ जाते हैं, जो समस्त रीति भांति सो स्वामी जी महाराज के अनन्य दासानुदास बन करके वृंदावन में जो वास करता हो, उसके प्रति श्यामा श्याम बांके बिहार जी महाराज, वृंदावन धाम श्री स्वामी जी महाराज, संत भक्त सब उसी के पीछे लगे डोलते हैं। श्री गुरुदेव जी बोले कि श्री बांके बिहार जी महाराज जब प्रसन्न हो जाते हैं, स्वामी जी महाराज जब प्रसन्न हो जाते हैं, तो उसे अपने भावों के गहनों बना करके निकुंज महल में, इसको कहाँ पर इसकी जो है जरूरत है, गहनों बना करके निकुंज महल में सजा करके तुम्हें अपने पास में ही रखेंगे। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज के बारे में श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, जे मानत मन भरम भय आरंभे अकुलाय,
श्री बिहारीदास आरूढ़ जे संशय रहे समाये। गुरुदेव जी बोले जब तक साधक के मन में अनेक प्रकार के संशय बने रहे, कोई ना कोई संशय है, कोई ना कोई परेशानी है, तब तक श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि उसको कहनो, सुनबो, विचार करनो, उसमें करनो कि तो का चलाई भय मानने लग जाता है, पीछे हट जाता है। उपासना आरंभ करने में डरने लगता है कि अरे सबको छोड़ देंगे, केवल बिहारी जी को मानेंगे तो फिर सब रुट जाएंगे, क्या बोलेंगे फिर वो लोग। नाना प्रकार से वो जो विचार करने लग जाता है कि हम सब कुछ त्याग करके बिहारी जी स्वामी जी के चरणों में समर्पित तो नहीं हो सकते। जो करके आ रहे हैं, जिनको मान रहे हैं, वो नाराज हो जाएंगे, हम एकाएक उनको सेवा पूजा कैसे छोड़ देंगे। ऐसा सोच विचार करके जीव जो है मन में अनेक प्रकार के भय भ्रम संशय होने के कारण आगे नहीं चल सकता, कोई उपासना सिद्ध नहीं कर सकता, उपासना में चल नहीं सकता। परंतु श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जो परम रस रीति स्वामी जी महाराज के बारे में अच्छी तरह से जिसको ज्ञान है, भली भांति वो स्वामी जी महाराज के बारे में जानता है, ऐसे लोग जो है अपने परम रस रीति को समझने वाले जो बिहारी दास है, वो अपने उपासना में सुदृढ़ निकल जाते हैं। कोई कितनों भी कैसे भी बात ला करके सुनाओ कि स्वामी जी के सामने, प्रियालाल जी के सामने, वो नित्य बिहार के सामने सब बातें फीके पड़ जाए। तो स्वामी जी महाराज की रस रीति है, वो सुमेरु पर्वत सदृश सर्व ऊंचो है, सबके सर्वस्व जीवन धन है। यह परम रस रीति को जो भली भांति समझने वाले रसिक जन ही श्री बिहारी दास ही वे अपनी उपासना में हमेशा सुदृढ़ बन करके अड़े हुए हैं। ऐसे श्री बिहारी दास को, ऐसे श्री बिहारी दासों के प्रति श्री स्वामी जी महाराज भी अति विश्वास पूर्वक बिहारी दास हरिदास को उदय करण हरिदास, यानी कि स्वामी जी महाराज ही हमारे सर्वस्व जीवन धन है। सहज सहने सहज सने ही श्याम के बन बसी अनतन जाए, जे राजे सारे देश सो जहां तहां ललचाए। ऐसे सहज सने ही साचे सुदृढ़ श्री बिहारी दास महाराज के अनन्य दास जो है, वे कैसे भी किसी भी प्रकार के लोभ लालच में नहीं आ सकते, एवं कैसे आपद विपद आ जाए, कुछ भी हो, फिर भी श्रीधाम वृंदावन को परित्याग करके ऐसे रसिक जन वृंदावन धाम से बाहर जाते ही नहीं। श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं सहज सनेही श्याम के, श्याम के अत्यंत सनेही साचे सुदृढ़ जो बिहारी दास है, वो किसी भी प्रकार से किसी भी परिस्थिति में वृंदावन धाम को छोड़ करके बाहर नहीं जा सकते। ये बात तो गुरुदेव जी महाराज अपने वाणी जी में कह रहे हैं। जो बिहारी जी महाराज के अनन्य दास है, श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य दासानुदास है, वाकई में ही वे श्री धाम वृंदावन को छोड़ करके बाहर जा ही नहीं सकते। जिनके हृदय में वृंदावन हो, वो वृंदावन को लेकर के बाहर किसी भी स्थिति में जा नहीं सकता। जिनके मन में वह भ्रम अनेक प्रकार के लालसाएं और मनोरथ
आती जाती रहती है, जो नाना प्रकार के स्वप्न देखते रहते हैं, नाना विषय वस्तु के पीछे पड़े लगे रहते हैं, जिनका मन नाना लालसाओं में फंसा हुआ है, ऐसे लोग ही समस्त देश देशांतर में जहां तहां भीख मांगते हुए डोलते रहते हैं। इनका केवल एक ही सिद्धांत है कि कहीं भी जाओ, दक्षिणा प्राप्त करो और आगे बढ़ो। इन्हें कोई भी मतलब नहीं है भक्ति भाव भावना से कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसे उस भाव में कोई हमारे प्रियालाल जो का आहत ना हो जाए। जो भाव बना करके हम डोल रहे हैं उस भाव में हमारे प्रियालाल जो आहत ना हो जाए, दुखी ना हो जाए, प्रियालाल जो को परेशानी ना हो। हमारे वजह से स्वामी जी महाराज को जो है कोई परेशानी हो, हमारे कर्मों के द्वारा स्वामी जी महाराज को कहीं लज्जित होना पड़े, ऐसे कर्म श्री बिहारी दास कभी करते ही नहीं। जो करने वाले हैं वो श्री बिहारी जी महाराज के अनन्य दास बन सकते ही नहीं, बन ही नहीं सकते। उनको रोज जो है देश देशांतर में स्थानांतर में घूमते रहना है, कहाँ जा कर के क्या प्राप्त करनी है कोई पता नहीं है, जहाँ तहाँ ये डोलते रहते हैं। इसलिए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जो बिहारी जी महाराज के अनन्य स्नेही सुदृढ़ बिहारी दास है वही वृंदावन में अखंड वास करके श्री बिहारी जी महाराज को यश जस को प्राप्त कर सके हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की।